हेलो एवरीवन। आज है लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह। विंटर का मतलब है सर्दी। सर्दियों की सुबह। आई सी मैं देखती हूँ। साहिब स्टैंडिंग, साहिब को खड़े। बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। फेंस्ड गेट, फेंस का मतलब होता है चाहर दीवारी, बाउंड्री। फेंस्ड गेट का मतलब है जिसकी चाहर दीवारी हो रखी है। तो फेंस्ड यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। फेंस्ड गेट, ये गेट को डिस्क्राइब कर रहा है। गेट कैसा है? फेंस्ड। तो मैंने साहिब को देखती हूँ बाय द फेंस्ड गेट, एक बाउंड्री वाले गेट पर। अब द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड मीन्स मोहल्ले के, क्लब मीन्स क्लब में। वॉचिंग टू यंग मैन, जो क्या कर रहा था? वॉचिंग, देख रहा था। टू यंग मैन, दो युवा आदमियों को। मैन का प्लूरल मैन, और इसका प्लूरल होता है मैन। स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने जो है वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जो ड्रेस्ड हो रखे थे किस में? वाइट में। प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, हम का मतलब होता है हम का मतलब है, आप कह सकते हैं बड़बड़ाना या बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। जैसे कि जो बीटल्स हैं, जो भंवरे हैं, वो हमिंग की साउंड करते हैं। सो ही हम्स, वह बोलता है। आई लाइक द गेम, बहुत तेज साउंड में नहीं बोलता है, लेकिन बहुत कम आवाज़ में कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट का मतलब होता है संतोष। कंटेंट देखेंगे, इस शब्द के दो उच्चारण हैं। एक है कॉन्टेंट, एक में आप इस ओ का उच्चारण ओ की तरह करेंगे, और एक में आप इसका उच्चारण ए की तरह करेंगे, का। तो यहाँ पर है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतोष। और जब हम कहते हैं कंटेंट, इसका मतलब होता है सामग्री। जैसे कि आप देख सकते हैं विषय सामग्री, आपकी बुक की शुरुआत में लिखा रहता है कंटेंट, यानी कि आपकी बुक में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या लेसन्स हैं। तो कंटेंट का मतलब है सामग्री, और कंटेंट का मतलब है संतोष। तो शब्द एक ही है, और इसके जब अलग अलग तरह से इसका उच्चारण होता है तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। कंटेंट टू वॉच, जो कि जो है संतोष में दिखाई दे रहा था। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे से, चार दीवारी के पीछे से खड़े होके इस गेम को संतोषपूर्वक, बड़े ध्यान मग्न होकर देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन, जब। नो वन इज अराउंड, अराउंड का मतलब है आसपास। अराउंड का एक और अर्थ होता है चारों ओर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अराउंड। व्हेन नो वन इज अराउंड मीन जब कोई आसपास नहीं होता है, या जब क्लब में कोई नहीं होता है। तो साहिब जो है ऑथर से कह रहा है कि वो उस समय अंदर जाता है। ही एडमिट्स, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो एडमिट का एक और अर्थ होता है भर्ती होना। जैसे आप स्कूल में एडमिट होते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिट का एक और अर्थ है स्वीकार करना, जब इसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सो ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है कि जब कोई आसपास नहीं होता है वह अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। द गेट कीपर, तो जो गेट कीपर है उस क्लब का, लेट्स मी, लेट का मतलब होता है परमिशन देना। लेट मी, मुझे परमिशन देता है।
यूज़ द स्विंग, स्विंग को यूज़ करने के लिए, यानी उस झूले को मैं यूज़ कर लेता हूँ और गेट कीपर मुझे ऐसा करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब टू का यहाँ पर मतलब है भी। वेयरिंग पहने हुआ था, पहने हुए है। टेनिस शूज, साहिब ने टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि स्ट्रेंज दिखाई दे रहे हैं, बड़े अजीब दिख रहे हैं। उसके डिसकलर्ड, डिसकलर्ड का मतलब है जो जिनका कलर जो है ख़राब हो चुका है या जिनके कलर मैच नहीं कर रहे हैं। डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, तो उसकी शर्ट और शॉर्ट के ऊपर, शर्ट और शॉर्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, दीज आर हिज शर्ट्स एंड दीज आर शॉर्ट्स। तो उसके शर्ट एंड शॉर्ट्स के ऊपर जो है ये जो टेनिस शूज हैं वो काफ़ी अजीब लग रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, समवन गेव मीन्स दिए, पास्ट सिंपल, गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैनर का मतलब होता है तरीका, एक्सप्लेनेशन मीन्स उत्तर देना, व्याख्या करना या बताना। तो जब ऑथर ने उसके जूतों पर देखा और ऑथर ने देखा कि इसने टेनिस शूज पहने हुए हैं, तो उसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये टेनिस शूज उसे कहाँ से मिले। तो उसने बताया कि ये उसे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट, फैक्ट वास्तव में सत्य क्या है। दे आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड का मतलब होता है फेंक देना, या क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कार्ड मैंने रिजेक्टेड। सो दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यहाँ पर सम का मतलब है कोई, एनी, सम मीन्स एनी, कोई। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर एनी की जगह सम का यूज हुआ है। तो ये जो है किसी रिच बॉय के, किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज हैं, रिजेक्टेड शूज हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने जो है शायद, परहैप्स मीन्स शायद, रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूज मीन्स मना करना, जिसने मना किया है या जिसने नहीं पहना है। टू वेयर देम, उनको पहनने के लिए। बिकॉज अब, बिकॉज अब का मतलब होता है के कारण, बिकॉज अब, बिकॉज का मतलब क्योंकि, लेकिन जब इसको अब के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज अब ए होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में क्या था, एक होल था। तो जो टेनिस शूज़ थे उनमें से किसी एक में होल था और वो कोई रिच लड़का था और उसने उन शूज़ों को पहनने से मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ध्यानमग्न होकर। तो जिस गेम को वो सो इंटेंटली, इतने ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, रीच का मतलब होता है पहुँच। आउट ऑफ मीन्स के बाहर है, उसकी पहुँच के बाहर है, आउट ऑफ हिज रीच। तो ये गेम उसकी पहुँच से बाहर है क्योंकि गेम बहुत महंगा है और इस गेम को वो खेल नहीं सकता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ के, यानी दूध की, बूथ का मतलब यहाँ पर है शॉप, तो मिल्क शॉप के रास्ते पर है, यानी वो ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ पर एक स्टील का कैनिस्टर है। कैनिस्टर का मतलब होता है कनस्तर, कंटेनर, एक बॉक्स। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल, चाय के स्टॉल में, डाउन द रोड, नीचे रोड पर। तो उसने कहा कि वो रोड पर जो एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, वहाँ पर काम करता है। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। पॉइंट का मतलब है इशारा करना, इन द डिस्टेंस माने दूरी की ओर, यानी वो उस ओर इशारा करता है जहाँ उसकी शॉप है, वहाँ जहाँ उसका मिल्क बूथ है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। आई एम पेड, मुझे पेड किया जाता है, 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सभी भोजन, तो जो 3 टाइम के भोजन हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो सभी उसको मिलते हैं और साथ में 800 रुपये भी मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क।
मैं पूछती हूँ, ऑथर उससे पूछती है, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपना जॉब पसंद है, अपना कार्य पसंद है, जिस काम को अब वो टी स्टॉल पे कर रहा है क्या वो उसे पसंद है। क्योंकि पहले वो जो है एक रैग पिकर था, लेकिन अब वो टी स्टॉल पर काम कर रहा है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब है चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। केयर फ्री लुक में चिंता मुक्त जो लुक है, जो 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 उसके मुख का भाव है। ही हैज़ लॉस्ट, वह खो देता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हिज फेस, उसका जो चेहरा है, ऑथर देखती है कि उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था, जो चिंता मुक्त भाव था, वो कहीं खो जाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का कैनिस्टर है, जो कनस्तर है, सीम मने लगता है, हैवियर यहाँ पर जो है हैवी, हैवी का जो कंपैरेटिव फॉर्म है हैवियर, वो यूज हुआ है। सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में वो स्टील का कैनिस्टर ज़्यादा हैवी लग रहा है। ही वुड कैरी, जिसे वो कैरी किया करता था, ले जाया करता था, सो लाइटली, लाइट का मतलब होता है हल्का, यहाँ पर लाइटली मीन्स आराम से, जिसे वो बहुत ही आराम से ले जाया करता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर। तो यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहा है कि जो स्टील का कैनिस्टर, जो कि वो मिल्क बूथ की तरफ लेकर जा रहा है, वो उसके रैग पिकिंग वाले बैग की तुलना में ज़्यादा हैवी है, या ज़्यादा हैवी लग रहा है, जिसको वो अक्सर अपने कंधे पर ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज, जो उसका बैग था, रैग पिकिंग का जो बैग था, वो उसका अपना था। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस तरह का बैग उसके पास रहता था जब वो रैग पिकिंग किया करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। द कैनिस्टर बिलोंग्स, और कैनिस्टर का संबंध है, टू द मैन, उस आदमी से, हु ओन्स, जो ओन करता है, ओन का अर्थ है जो मालिक है, हु ओन्स, जो मालिक है, द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है। तो बैग उसका अपना था, जो ये बैग है जिसको रोज़ उठाया करता था, ये उसका अपना था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो उसका अपना नहीं है, वो टी शॉप के मालिक का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है नो लॉन्गर, अब नहीं रहा, हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक। ओन मीन्स अपना, मास्टर मीन्स मालिक। तो देखिए ओन के हमने दो तरह के यूज़ देखे। पहला था हु ओन्स द टी शॉप, हु ओन्स मीन्स जो मालिक है, और हिज ओन मास्टर खुद का मालिक, खुद का अपना। तो यहाँ पर हो गया अपना और यहाँ पर हो गया मालिक। यानी कि इसका मतलब है कि साहिब जो है टी शॉप पर काम करके खुश नहीं था, उसे अपना जॉब पसंद नहीं था। क्योंकि जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या उसे जॉब पसंद है, तो वो अपने चेहरे का केयर फ्री लुक खो देता है, और उसके 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 हाव भाव से लगता है कि जो कैनिस्टर जो उसने उठा रखा है वो उसके रैग पिकिंग वाले बैग से ज़्यादा भारी लग रहा है। हो सकता है वो भारी हो सकता है ना हो, लेकिन उसके भाव से लग रहा है, उसके चेहरे के भाव से लग रहा है कि वो जो है अपने जॉब से, नए जॉब से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। अब वो जो है किसी मास्टर के अंडर काम कर रहा है, किसी और व्यक्ति के अंडर काम कर रहा है। टी शॉप का जो मालिक है, जो ऑनर है टी शॉप का, उसके अंडर वो काम कर रहा है।